सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, इतने व्यूज़ आए, इतने कमेंट्स आए और आप लोगों ने मुझे बोला था कि पार्ट 2 बना दो। तो मैं इस वीडियो में आपको मेरी गैम्बलिंग स्टोरी के बारे में बताऊंगा और मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करूंगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके ये चीज़ें करते हैं लेकिन बताते नहीं है। लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मुझे बतानी चाहिए अपनी गैम्बलिंग स्टोरी, ताकि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है लालच के चक्कर में अपने पैसे न। तो शुरुआत होती है 2019 मई से, जब मैं आया था। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, मुझे 4 महीने जॉब नहीं मिली थी। मैं किचनर में था और कॉनेस्टोगा कॉलेज था मेरा। मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने रिज्यूमे ड्रॉप किए बहुत जगह। मेरे साथ वालों को भी जॉब नहीं मिली, 2-3 महीने तक उन्हें भी जॉब नहीं मिली और हम घर में बैठे हुए। तो उस घर के अंदर हम 4 मेंबर्स थे और 5वां आने वाला था सितंबर में, जसकरण आया था। तब तक वो 4 मेंबर्स थे, उसमें से एक मेंबर ने एक बेटिंग एप्लीकेशन खोली और वो क्रिकेट मैच देख रहा था उस टाइम। तो वो जब क्रिकेट मैच देख रहा था, हम भी देखने लग गए कि उसने $20 से $100 बना लिया। उसने जब बेट लगाया क्रिकेट मैच के ऊपर, उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने बेट लगाई उसके $100 हुए, तो मुझे भी बड़ा वो हुआ कि यार 8 घंटे की मेहनत करने के बाद हमें $100 मिलता है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो वो एप्लीकेशन का नाम बेटवे था और ऐसी बहुत सारी गैम्बलिंग एप्लीकेशंस होती हैं जो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली आप उसके अंदर मनी ई ट्रांसफर कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन जब आपकी विड्रॉ कराने की बारी आएगी, आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी पड़ेगी, आपको सारी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। मैंने $10 से $20 डाले और वहां पे मैंने उनके साथ उससे मैंने बोला कि भाई मेरे पैसे लगवा दे साथ में और इससे हम दोनों का फायदा हो जाएगा। तेरे पास नॉलेज है, मेरा भी कुछ बन जाएगा। 4 महीने हो गए हैं, घर में बैठे हुए हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, घर वालों से पैसे नहीं मांग सकते। तो शुरू शुरू में मैं जीतने लग गया। और ये कसीनो गैम्बलिंग ऐसी चीज है कि शुरू शुरू में आपको लगता है कि आप ही राजा हो, आपने इस गेम को समझ लिया है और आप जीतते जाओगे और धीरे धीरे माइंडसेट आपका ऐसा हो जाएगा कि अब क्या शिफ्टें लगानी, $100 पर डे हम ऐसे बना सकते हैं ये स्ट्रेटेजी से। तो हम थोड़ा जीतते गए, $200 जीता। मैं बहुत खुश था उस टाइम जब हमने $200 विन किया। एंड उसके अंदर ना रोलेट गेम होती है, तो रोलेट गेम के अंदर एक बॉल घूमती है, उसमें 36 नंबर होते हैं और एक नंबर अगर कोई आ जाए और उस नंबर पे आपने पैसा लगाया तो आपको 36 गुना पैसा मिलता है। तो मैंने वो खेलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं पैसे जीता और जीतने के बाद आपको पता है इंसान का जो लालच होता है हमेशा उसको मार मार देता है। ठीक है, तो गैम्बलिंग की एडिक्शन ऐसी होती है, आपको पता नहीं लगता कि आपको एडिक्शन हो रही है, लेकिन जब आपको मजा आने लग जाए तो इसका मतलब समझ लेना गैम्बलिंग एक एडिक्शन है। तो उस टाइम पे मेरे क्रेडिट कार्ड के अंदर $1000 थे और डेबिट कार्ड के अंदर जो थे GIC हमें $600 मिलती थी, डेबिट कार्ड के अंदर थे $300। तो मैंने सोचा यार रेंट भी देना है, $450, $150 कहाँ से करूं, GIC अगले महीने आनी है, चलो इससे $150 बना लेता हूँ। तो मैंने जब थोड़े पैसे बना लिए उसके बाद मैंने दोबारा डाले, पैसे हार गया और फिर मैंने दोबारा डाले, $200 डाले, वो भी हार गया। अब टेंशन हो जाती है जब इंसान पैसे हार जाता है। ठीक है, फिर मैंने क्रेडिट कार्ड निकाला और क्रेडिट कार्ड की $500 से $600 थे, वो भी मैं हार गया उसमें डिपॉजिट। एंड मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया। फिर मैंने उस एप्लीकेशन को बैन करवा लिया। 6 महीने 7 महीने बैन हो गया, मैं अपने आप को बैन करवा लिया। इसके अंदर ना एक रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग ऑप्शन होता है, तो जब भी आप इंस्टॉल कर लो ना, तो अगर आप कोई भी पैसे हार जो, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग पे क्लिक करो और अपने आप को बैन करवा लो सभी एप्लीकेशन से। इससे क्या होगा, आप प्ले नहीं कर पाओगे और अगर आप प्ले नहीं कर पाओगे तो आप अपने पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाओगे, इससे आपके पैसे बचे रहेंगे। चलो ठीक है, 6 महीने 7 महीने नहीं हुआ, निकल गया, जॉब भी करने लग गया, सारी नॉर्मल लाइफ चल रही। फिर उसके बाद हम गए नाइग्रा फॉल्स में। जैसे गए वहां पे हम गए कसिनो में। फिर से वो फिजिकल कसिनो था, एक होता है डिजिटल, एक होता है फिजिकल दूसरा। तो फिजिकल कसिनो में जब गए वहां पे आइडेंटिटी चेक होती है, आपका पासपोर्ट चेक होता है या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, और उसके बाद वो आप अंदर जाने देते हैं। वो आप जब जाओगे ना कैसीनो में, इट विल लुक लाइक सो फैंसी और आपको लगेगा कि यार आपने ही जो दुनिया है वो मुट्ठी में कर लेनी है एंड आप जीत जाओगे। ठीक है, और मैं लिटरली आपको बताता हूँ, जब भी आप इंस्टॉल करोगे कैसीनो एप्लीकेशन और जब भी आप घुसोगे
जब भी आप पहली 1-2 बेट लगाओगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% केसेस में लोग जीत जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप जीत रहे हो ना, बट इन रियलिटी आप हार रहे हो। जो कैसीनो की गेम्स होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलती है। आप कभी भी हाउस से जीत नहीं सकते। जो सामने वाला बंदा है ना, आप उससे जीत नहीं सकते क्योंकि उनको एज मिला हो। तो मैं गया वहां पे, मेरे फ्रेंड्स भी गए, ठीक है। नाम नहीं लूंगा, ले लेता हूँ नाम, कोई बात नहीं। पीयूष गए थे, जसकरण गया था, वंश गया था, तो हम सारे गए और हमने खेली कैसीनो वहां पे। स्टार्टिंग हुई $20 से, एंडिंग हम $400 स्पेंड करके आए पर पर्सन, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार ये प्रियांशु इतनी गलतियां की तूने, ऐसे तो मैं हूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं नहीं कह रहा कि आप करोगे गलती। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि आपको मैं सिखाऊं कि ये जो चीजें है ना, इसमें मैं घुस चुका हूँ और बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ। मेरे बहुत पैसे बर्बाद हुए। ये 4 सालों में अगर मैं कैसीनो में ना पैसे लगाता तो बहुत पैसे मेरे बच जाते हैं ना, 3-4 हजार, $5,000, $6,000, हाँ $6,000, $7,000, मुझे नहीं पता। क्योंकि हम जब थोड़े थोड़े पैसे कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद हम लगाते रहते ना, हम हारते रहते, हमें वो पेन नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करोगे ना मंथ के एंड में कि कितने पैसे कट रहे हैं, मैंने हिसाब लगाया था, इट वॉज ओवर $7,000 इन दीज 4 years। अब आप देखो वो 3.5 से 4 लाख रुपए का आप कितना यूटिलाइजेशन कर सकते, मैं कितना कर सकता था। मुझे रिग्रेट हुआ और मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ, लेकिन मैंने उससे बहुत सारी चीजें सीखी और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उस चीज से बाहर आया और आपके सामने हूँ। अब मुझे ये चीजें पता लगी है कि मनी काम कैसे करती है, अपने आप को एजुकेट करना मैंने स्टार्ट कर दिया। इससे मुझे ये चीज पता लगी है कि जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको कोई भी बताता है कि शॉर्टकट मनी है इस दुनिया में, वो आपसे झूठ बोल। चाहे मैं ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने अमेजोन पे अपना ब्रांड लॉन्च किया है, डेफिनेटली आपको बताऊंगा। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। मैंने अपने रूममेट के साथ अपना ब्रांड लॉन्च किया, हमारा बिजनेस है कनाडा के अंदर ऑनलाइन। तो ये चीजें जरूरी थी मेरी जिंदगी में। पहले मैं रोता था, मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल करता था, मैं भगवान से बहुत कंप्लेंट करता था कि भगवान मुझे इतना पेन क्यों दिया, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आपने दी और मुझे क्यों ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। बाकियों की लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी क्यों खराब है। अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ ताकि मैं अपने आने वाले लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं वो संभल जाएं। जिनके भी मॉम डैड है, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आपका जो बेटा है या बेटी है ना, वो कर ले, किसी तरह आगे निकल जाएगा। कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करना, कभी भी अपने आप को ये मत कहना कि हमारा बेटा तो कुछ नहीं कर सकता, हमारा बेटा कभी नहीं आगे बढ़ सकता। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे मॉम डैड ने मेरे पे भरोसा किया और मैं उनके भरोसे पे खड़ा उतरा। तो ये चीज है गैम्बलिंग। और सेकंड है सर्कल का ध्यान रखो। देखो एक इंसान ने गैम्बलिंग शुरू की, उससे फिर हमने सीखी, फिर वो धीरे फैलती गई। तो कभी भी ऐसे सर्कल में ना रहो, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। हाउएवर गैम्बलिंग मजे के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अर्निंग सोर्स बना रहे हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको बचना कैसे इस चीज से, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ कि आप कैसे हारोगे। जब आप जीतते हो ना गैम्बलिंग के अंदर, कोई बंदा वो हारता है पैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा के अंदर 1 लाख घर है और 1 लाख घर की इंश्योरेंस हुई पड़ी है और 1 लाख घर के अंदर 10,000 घर जल जाते हैं, ठीक है। तो अगर 1 लाख के अंदर 10,000 घर जल गए तो जो 90,000 घर है, उसका जो पैसा आ रहा है वो 10,000 लोगों को मिल जाएगा। कितनी बार घर जलेगा, हर महीने तो कोई घर जलने नहीं वाला, या लाखों के लाखों घर तो नहीं जलेंगे। सेम कैसीनो में होता है, आप गए अपने दोस्तों के साथ और बाकी गए अपने दोस्तों के साथ, 2-4 हजार लोग गए कैसीनो के अंदर, उसमें से 200 लोग जीत गए और जो 200 लोग जीते हैं उसमें से एक बंदे का जैकपॉट लग गया। और जब एक बंदे का जैकपॉट लग गया, वो बाकियों को भी मोटिवेट कर रहा है कि आप भी जीत सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जीतने। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यह है कि अपनी प्लानिंग करना स्टार्ट। प्लानिंग का मतलब जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती हमारी, वो करना स्टार्ट कर दो। फाइनेंशियल प्लानिंग से ये फायदा होगा कि आपको पता लगेगा कि आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल। मैंने इन्वेस्टिंग के ऊपर कोर्स बनाया है, फ्री वाला है। मैंने अपनी पोर्टफोलियो $50,000 प्लस कर ली है और मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी मनी, ठीक है, स्टॉक्स में। और स्टॉक्स थोड़े वो आप कहते हो ना रिस्की होते हैं, वो नॉलेज की बात हो। तो अगर आप कनाडा आते हो तो ये स्किल जरूर सीखो कि कैसे मनी को इन्वेस्ट कर। मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियोस भी बनाई हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी priyanshu_vlogs1 है, आप वहां पे जा सकते हो और उसमें इनरोल कर सकते हो। मुझे आप मैसेज करोगे, मैं आपको कोर्स भेज दूंगा फ्री वाला, ठीक है। सेकंड चीज ये बताना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच जितने लोग मुझे देख रहे हैं। मेरे ना व्यूज नहीं आ रहे थे इतने दिनों से, मैं ट्राई कर रहा था 500 व्यूज, 400 व्यूज, 600 व्यूज। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो दूसरे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं मैं उनकी चाटू जाके कि यार चलो
मेरे मेरे मुझे मेरी स्टोरी डाल दो। मैं बहुत स्वाभिमानी टाइप का इंसान हूँ। मेरे मम्मा भी स्वाभिमानी, मेरे पापा भी स्वाभिमानी है। जो बनेंगे अपने दम पे बनेंगे। और आपने जो कल चीज की है उस दिन की है, आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, आपने मुझे बहुत सारे कमेंट किए। मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू करता हूँ, क्योंकि आप लोग हो जिसने मुझे बनाया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबडी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैंने जितनी भी गलतियां की हैं, जो भी मैं सीख दे सकता हूँ अपने ये जर्नी से, आपको हेल्प हो सकती है। आई विल बी सुपर डुपर हैप्पी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। आपको सीखने को मिले तो गैम्बलिंग को ना करो, गैम्बलिंग बिल्कुल ना करना, ठीक है। ये मैं अपने नजरिए से बता रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो बढ़िया रहेगा, बाकी ये आपके पैसे, आपकी जिंदगी है। जब पैसे हारोगे तब आपको मेरा चेहरा याद आएगा, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखना, बैटिंग और गैम्बलिंग से दूर रहना। और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी लाइफ एक्सपीरियंस अच्छे लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो पार्ट 3 लेके आऊं। और भी चीजें आपको मैंने बतानी है जिंदगी की, जो यहाँ पे मैंने फील की है 4 सालों में, ताकि आप अपने आप को पहली प्री प्रोग्राम करके आओ और एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनो, इंटरनेशनल स्टूडेंट बनो, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।